काम कटोरी। क्या हवलदार साहब, कितना वेट कराते हो? तो और भी काम है मुझे, राइस शर्ट को धो देना। 50 रुपए लगेंगे। एक शर्ट के 50 रुपए? क्यों? तो शर्ट भी तो टेंट जितनी बड़ी है। ठीक है, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। इसको ठीक से धोना। ये दाग दिख रहा है, ये दाग इस शर्ट से निकल जाना चाहिए। मेरी बीवी की फेवरेट शर्ट है ये, फेवरेट। एक हफ्ते में 8 बार मुझे यही शर्ट पहनाती है, कहती है मैं एकदम टूटी फ्रूटी जैसा दिखता हूँ। ये दाग हट जाना चाहिए वरना मेरी बीवी आग लगा देगी। प्लीज। ओके, बाय, सी यू लेटर। उफ, ये मर्दों की भी जिंदगी। घर पे सूर्पनखा जैसी बीवी और यहाँ पर वो खतरनाक खौफनाक चंद्रमुखी चौटाला। दिमाग खराब। मैडम आपका दीप, तू अपना गाल हमारे हाथ के सामने पेश कर रहा है या मैं अपना हाथ थारे गाल के सामने पेश करूं? मुआफी मैडम, मुआफी। मैं यो देख रही हूँ घने दिनों से कि काम में तो थारा दिल लग कोई ना रहा, बस यो परपंच करने में ही तने घना रहा सारा गुलगुले हैं। आज से जो है ना, इस चौकी में जितने केस आएंगे तू सॉल्व करेगा बेटा। मैडम सब कुछ मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे? ज्यादा जवान ने जुबली कुमार बनाने की कोई जरूरत ना रही ना। मैं यो ऑब्जर्व करूंगी ना नोटिस करूंगी कि तू किस केस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। और दूसरी बात, ईब जो है ना, थारे दिमाग में सारे आइडिया थारे आने चाहिए। जो कतई ना गलती से भूले भटके हमारा कोई आइडिया आ गया ना, तो डेथ से बेटा, डेथ से। क्लियर? वेरी क्लियर मैडम। यहाँ थानेदार कौन है? भाई थानेदार ने तो जो है ना, सैर सपाटे से फुर्सत ही कोई ना मिल रही। फिलहाल मैं बैठी हूँ, थानेदार नहीं मनने बोल के हो गया ना। थारी बीबी को थारे पड़ोसी ने छेड़ दिया या तेने अपने पड़ोसी की साली छेड़ दी? एक मिनट मैडम, हम ऐसे आदमी नहीं है जो किसी की बीवी या साली छेड़ दे। ओहो, तो तुम पति और साला छेड़ते हो हैं? एक मिनट भाई, तुम जरा खुल के बताओ बात क्या है। देखिए, हमारा नाम है संदीप सहानी, सहा नहीं जाता। क्यों भाई, ना ऐसा क्या जुल्म कर दिया थारे पे जमाने ने जो सहाना जा रहा थार से? दरअसल मैडम, हमारी नई नई शादी हुई है लेकिन सुहाग रात नहीं मना पा रहे। भाई यो चौकी हो रही है या मैरिज ब्यूरो हो रहा है ना? सुहाग रात डिपार्टमेंट खोल रखा हम लोगों ने। एक मिनट मम्मी जी, सुहाग रात की बात हो रही है। हाँ भाई, तुम बताओ, तुम अपनी सुहाग रात क्यों नहीं मना पा रहे हो? देखिए, बात दरअसल ये, हमारी बीवी फुर्तीली है। ओहो, फिर तो तुम भी फुर्तीले हो जाओ। उसका नाम फुर्तीली है। वो एक खिलाड़न है, उसे खेलने का बड़ा शौक है। बस उसी शौक की वजह से हम अपनी सुहागरात नहीं मना पा रहे हैं मैडम। अब परसों रात की ही बात ले लीजिए, हमने थोड़ा सा मूड बनाया सुहागरात मनाने का, दूध पूध गर्म कर लिया, सोचा थोड़ा सा एक घुट उसे पिलाएंगे, एक घुट हम पिएंगे। और दूध लेकर गए तो वो तो बोलने लगी, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच। तो हमने सोचा उसे पापड़ खाने का मन हो गया है, तो हम किचन में गए और पापड़ भून ले आए। कौन सी दाल का? उड़द की दाल का या मूंग की दाल का? उड़द। काली मिर्च वाला या सादा? काली मिर्च। ना क्यों टिकाएगा तू? न चकना मंगा रहा तू तो टिका रखी है तेने, या टिकाएगा यहाँ बैठ के? न डांस बार में चले जा तू। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। तू बोल। हाँ, तो हम पापड़ भून के ले आए तो वो तो हम पर हंसने लगी, फिर से बोलने लगी, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच। तब हमें समझ में आया ये तो ऊंच नीच का पापड़ा खेल खेलने की बात कर रही है, तो हमने तो नीच मांग ली। क्यों, तुम नीच आदमी हो? अरे हम किसी ऊंची चीज पे चढ़ नहीं सकते ना, इसलिए। क्यों नहीं चढ़ सकते? वो दरअसल बात ऐसी है मैडम कि हमारे सामने वाले कुएं पर एक धोबन आती है, तो एक दिन गलती से हमने धोबन को पकड़ लिया, तो उसने कपड़े कूटने वाले कूटने से हमारे घुटने कूट दिए। आपने सुना होगा लोगों के घुटने टूट गए, हमारे घुटने कूट गए। तब से हम कूटे हुए कोफ्त की तरह जी रहे हैं। भाई जो आगे भी जीना चाह रहा हो ना, तो पका मत मरने, कंटिन्यू कर अपनी स्टोरी। हाँ, तो हमने जो है कि नीच मांग ली, तो बीवी तो पलंग के ऊपर चढ़ गई। अब पलंग के बगल में खिड़की है, तो बीवी खिड़की से बाहर कूद गई। हमने सोचा उसे खेलने का शौक है, खिलाड़न है ना, तो बाहर खेल रही होगी।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आज अभी तक वापस नहीं लौटी मैडम। तो हम यहाँ गए कि आप ढूंढ निकालिए कहाँ गई हमारी बीवी। गुलगुले केशवाल पर। जी मैडम। तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? भाई अब तो फोटो ही बची है हमारे पास, सिर्फ ये लीजिए। गोपी जरा ढूंढ पता करिए कहाँ है। तब तक आप जरा यहाँ पर बैठिए, वेट कीजिए। थैंक यू भैया, बहुत तकलीफ हो रही है खड़े खड़े। आप खड़े थे? ठीक है मैडम। जय! हो गया? फुर्तीली नहीं, इसकी बीवी किसी और के साथ, ये तो है गड़बड़ बात। ये कहाँ मिली आपको? ये दोनों तुड़ियागंज चौराहे के पास स्कूटर पे स्पीडिंग कर रहे थे, वहां से पकड़ के लाया हूं। ओहो, तो आप फुर्तीली हैं। और आपकी तारीफ? जी मेरा नाम सतपाल स्पोर्टी है। कमेंट्री बॉक्स से, कमेंट्री बॉक्स मेरा तकिया कलाम है। वैसे मैं एक खिलाड़ी हूं। ओहो, तो आप खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़न। वैसे कौन सा मैच खेलते हैं आप लोग? 50-50 या 20-20? हम लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे थे क्योंकि वी आर लवर्स। क्या? स्पोर्ट्स लवर्स। वैसे फुर्तीली तुम कहाँ चले गए थे? ओहो, जब मैं खिड़की से कूदी ना तो मुझे ये दिखे। इनको देख के मुझे लगा कि ये कोई स्पोर्टी आदमी होंगे। और देखो, ये निकले भी सतपाल स्पोर्टी। तो मैंने इनसे पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा कि पास में जो चमारकंद टोला है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स कैंप चल रहा है। तो मैं भी इनके साथ चली गई बस। ओह अच्छा। अरे तो बता के जाती ना, फोन कर देती मुझे। हाँ न जाने मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। एनीवे एवरीथिंग इज ओके, फाइन, सॉरी। चलो चलें। हाँ, चलो जाकर बास्केटबॉल खेलते हैं। अरे 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 फुर्तीली, तुम तो जानती हो मेरे घुटने कुटे हुए हैं, मैं कहाँ खेलूंगा बास्केटबॉल। ओहो, मेरे दिमाग में मेरा ही एक आइडिया आया है। गुलगुला, एक मिनट। काका सतपाल, तुम जाके वहां बैठो, अभी हमारी मम्मी जी आएंगी, वो आके तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगी, ठीक है? चलो वहां चलो। बस अब बोल। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अपने घर जाके आंख मिचोली खेलिए, उसमें घुटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आँख में चोरी मुझे बहुत पसंद है। चलो ना, तुम्हें चलो, पसंद क्या? अरे सुनो, अरे सुनो तो। सॉरी। नाम? सतपाल स्पोर्टिंग कमेंट्री बॉक्स है। काम? खिलाड़ी हूँ, हर प्रकार का खेल खेलता हूँ और किसी खेल में हारता नहीं हूँ। एक बार जो पिच दिखाई दे जाए मैं खेलता जरूर हूँ कमेंट्री बॉक्स से। बाप का नाम? ये तो पता नहीं, लेकिन मम्मी कहती है पिताजी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। मम्मी ये भी कहती है कि उनकी शादी खेल के मैदान में हुई थी और मैं भी खेल के मैदान में पैदा हुआ था। एक दिन पिताजी खेलते खेलते पता नहीं कहां चले गए और आज तक लौटे नहीं, इसलिए उनको ढूंढने के लिए मैं भी हर वक्त खेलता रहता हूं। ना जाने कौन से स्टेडियम में कौन सी बॉल के साथ, कौन से बैट के साथ, कौन से गिल्ली के साथ, कौन से डंडे के साथ खेलते मिल जाए कमेंट्री बॉक्स से। जिन्हें अपने बाप का नाम पता ना हो ना, वो बाप ने ढूंढा करे हैं, दूसरों की बीवियों ने ना। नेक्स्ट टाइम जो थारी जो है ना कंप्लेंट आ गई ना, तो कमेंट्री बॉक्स से जो है ना हवालात से बना दूंगी मैं तन्ने। समझा कि समझाऊं रैप्टे से मैं? अब सहा नहीं जाता मैडम। नक्के हो गया, ईब के हो गया तन्ने। अरे मैडम, इन्होंने हमसे कहा कि भाई घर जाकर अपनी बीवी के साथ आंख मिचोली खेलना, तो हमने खेली। बीवी ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी। पट्टी बंधते ही हमें दिशा भ्रम हो गया और हम पत्नी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कुएं के पास। तो कुएं के पास तो वही धोबन थी जिसने हमारे घुटने कूट दिए थे। अब हमने फुर्तीली समझ के उसी धोबन को पकड़ लिया। इस बार मैडम उसने हमारी कोहनी कूट दी और फुर्तीली तो मिली नहीं मैडम। तभी से तू ही शॉटगन हो गया। फुर्तीली, तुम फिर इसके साथ? मम्मी जी,
मम्मी मैंने इन दोनों को ना झाड़ियों में पकड़ा है जी। क्यों भाई, टार्जन के बेटे? ना झाड़ी में क्या हो रहा था, माली हो रहा है तू? मैडम ये सच है कि हम लोग झाड़ियों में थे क्योंकि वी आर लवर्स। क्या? स्पोर्ट्स लवर्स। तो पूरा एक साथ बोलो। ओहो, वो ना हम वो स्टैपू खेल रहे थे, तो खेलते खेलते स्टैपू झाड़ियों में गिर गया, तो बस हम वही निकाल रहे थे। ओ स्टेप स्टेप झाड़ियों एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है मैडम। ओके चलें? हाँ हाँ चलो चलो, हमने जाके ना कबड्डी खेल। अरे क्या कबड्डी खेलेंगे फुर्तीली, तुम तो जानती हो मेरे घुटने कुट चुके हैं, अब तो कोनी भी कुट चुकी है, कैसे खेल सकता हूँ कबड्डी? एक मिनट, एक बार फिर मेरे दिमाग में मेरा ही एक आइडिया आया है। देखो यार, अगर तुम्हारी बीवी खेलना चाहती है तो तुम खेलो उसके साथ, अगर तुम नहीं खेलोगे वो किसी और के साथ खेलेगी। एक काम करो, तुम दोनों साथ में छुपा छुपी खेलो। हाँ, एक दूसरे से छिपोगे ना और कसक उठेगी और कसक बढ़ेगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। सच मुझ। हाँ यार, उसके बाद तुम छुपने के लिए जाके लिहाफ में छिप जाना, फिर तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढती हुई आएगी और लिहाफ में घुसेगी और तुम दोनों साथ में एकदम। ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होने की कोई जरूरत नहीं, टीचर ना बन तू इसका। और तू भाई ऐसा है, फुर्ती से अपनी फुर्तीली के संग घर को निकल, तू निकल यहाँ से। ओके। हाँ हाँ चलो 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 चलो। अरे हाँ तो भाई तू ओ स्पोर्टी ना बाप मिला थारा? आपने कहा था ना जाके छिपा छिपी खेलो, तुम खेले? और नहीं तो क्या। हमने फुर्तीली से कहा किचन में जाके 1 से 100 तक गिनती गिनो, तब तक हम लिहाफ में छिप जाते हैं। तो वो गिनती गिनने चली गई और हम लिहाफ में छिप गए। काफी देर तक छिपे रहे लेकिन वो आई नहीं, तो हमने सोचा कि भाई हमें ढूंढ रही होगी, हमारा घर काफी बड़ा है ना। लेकिन आधी रात हो गई फिर भी वो नहीं आई, तब हम उसे ढूंढने निकले। अब ढूंढते ढूंढते हमें दिशा भ्रम हो गया, तो हम घर से बाहर आ गए। तो एक तो अंधेरा था, ऊपर से धुआं और सामने कुआं, और कुएं पे वही 2 बंद कपड़े धो रही थी। तो एक बार फिर हमने गलती से उसे फुर्तीली समझ के पकड़ लिया। ओह, इस बार उसने तुम्हारा क्या कूटा यार? अरे इस बार उसने हमें गिरा गिरा के पूरा ही कूट दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक तो हम फुर्तीली की वजह से लिहाफ में छिपे रहे, कहीं हमारे बिहाफ पे उसने किसी और को ढूंढ तो नहीं लिया। इस सिचुएशन पर मुझे मेरा ही एक आइडिया आ रहा है। कान इधर लाओ, लाओ जल्दी लाओ यार। नहीं, ये हम नहीं खेलेंगे। पुत्र, मैं तुझे एक सलाह दूं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर तेरी कोई मदद कर सकता है ना, वो सिर्फ हमारी मम्मी जी हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, अब मैं उन्हीं से जाके बात करता हूं, क्योंकि अब तो सहा नहीं जाता। क्या? हाँ भाई, इसके अलावा जो है ना और कोई चारा भी ना है। न तन्ने दिखाई कोई ना दे रहा, न थारी खिलाड़न बीबी, न किस प्रकार के खेल खेल रही से। लेकिन मैडम। अरे नो लेकिन अगर मगर, ओनली मर्डर। ना उस आदमी ने जो है ना तू मार दे, जो थारी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा रहा। मैडम सही कह रही हैं। उस अजमान स्पोर्टी ने तुम्हारी सुहाग रात को अमावस की रात में तब्दील कर दिया है। मार दो उसे, मार दो बस। देखो भैया, मुझे मार खाने की आदत है, मारने की नहीं। अरे तू जो है ना निहायती बेशरम आदमी हो रहा ना, वो पराया आदमी। थारी बीबी ने एक जलेबी समझ के रोज ऑर्डर दे रहा, टुडे 10 पीस, टुमारो 5 पीस। और तू जो है केटरिंग बिजनेस खोल रखा तेने। अरे मार डाल उसने तू। लेकिन उसके बाद। अरे यार, उसकी फिक्र तुम मत करो, हमारी मैडम सबूत गायब करने में एक्सपर्ट हैं। अरे लाश क्या चीज है, जिंदा आदमी को भी गायब कर दें। ये वाले बंदूक उठा, मैं जो है ना न गोपी से कह के उस सतपाल ने बुलाया भेजती हूँ। फिर एक बार जो चौकी में आ जाएगा ना, तो तू दाग दे गोली और बंद कर दे उसकी बोली। क्या समझा? रंगीला पिक अप द गन। रंगीला। ये लो यार, संभालो अपनी बीवी को। आज मैं इनको पकड़ने गया तो ये एक दूसरे को पकड़े बैठे थे। क्योंकि वी आर लवर्स। क्या? स्पोर्ट्स लवर्स।
अब हुआ यूं कि हम दोनों कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगले हफ्ते टूर्नामेंट है ना, इसलिए। ये कुश्ती की वजह से नहीं, मेरी सुस्ती की वजह से हुआ है। तुझे खेलने का बड़ा शौक है ना सतपाल स्पोर्टी, तो आज तू अपनी मौत से खेलेगा। तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। अरे तुम्हारी मैडम ने ही कानून मेरे हाथों में दिया है। अच्छा, मम्मी जी ने कहा है। फिर ठीक है, मार दो गोली, चलो। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मैं आपको इन्हें मारने नहीं दूंगी। फुर्तीली, तुम सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने देना चाहता कमेंट्री बॉक्स से। ये गन, यो गन खालिस है। भाई ऐसा है ना, यो थारी बीबी फुर्तीली ना हर बार इस स्पोर्टी के संग कैसे भाग जाती है ना कहाँ भाग जाती है। इसका क्या मामला हो रहा है, इसका भी तो इन्वेस्टिगेशन होना था। भाई यो तो क्लियर हो रहा है कि यो दोनों आपस में प्रेम करें, पर ना इनका प्रेम सच्चा हो रहा है या झूठा, यो जानने के लिए मैंने यो सब ड्रामा करा था। देख बेटा, लाइफ में क्या होता है ना कि दो लोग कई बार ऐसे बंधन में बंध जाते हैं जबकि वो दोनों मेड फॉर ईच अदर कोई ना होते, पर यो दोनों यो 100% मेड फॉर ईच अदर हो रहे हैं। तो तू खुशी खुशी इसे जान दे। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। देख ना, तू जोर जबरदस्ती करके मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लेके इसे बांध के तो रख सके, पर इस छोरी के अंदर जो खिलाड़न छुपी है ना, जो इस छोरे से प्रेम करती है और इसके मन के फोटो फ्रेम में इस खिलाड़ी की जो फोटो है ना, उसे तू मिटा कोई ना सकता। ना अपनी जिद छोड़ दे, हर किसी को जो है ना खुश होने का और खुश रहने का हक हो गए, इन्हें भी और तन्ने भी। जान दे से, जान दे बेटा, जान दे से। जाओ खेलो। कबड्डी 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 कबड्डी। छोरी और कतई तू है। अरे बावड़ी पूछ दे भाई, भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई तो है जरूर। भाई शाहरुख खान ने कही है, भाई तन्ने भी जो मिलेगी ना थारे लिए मेड फॉर ईच अदर होगी। बनी है मैडम, बनी है, और वो है ये धोबन। मैडम मैं तो बस अपनी शर्ट लेने गया था, लेकिन जब मैंने इसे इनके बारे में बताया तो ये बस खिंची चली आई। हाँ, मैं तो हमेशा से ऐसा पति चाहती थी जिससे मैं खूब कूट सकूं, और इनको कूटते कूटते मुझे इनसे प्यार हो गया। ओहो भाई, यो है सही बात। भाई इसे कूटने की आदत है और तन्ने तो कुट कुट के कुटने की आदत पड़ी गई है। भाई तुम दोनों की जोड़ी जो है ना एकदम मेड फॉर ईच अदर हो रही है। बोल तन्ने मंजूर से। अरे मैडम, पहली बार जब मैंने इसे पकड़ा था तो गलती से नहीं पकड़ा था, जानबूझ के पकड़ा था, क्योंकि मेरा दिल तो इसके ऊपर पहले से ही आ चुका था। वो तो मम्मी ने मेरी शादी फुर्तीली के साथ कर दी तो मैं थोड़ा डबल माइंड में आ गया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये कूटने और कूटने का सिलसिला चलता ही रहे, चलता ही रहे। वेरी गुड भाई, इससे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? भाई बालकों ना, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम दोनों ने जो है ना हमारी घनी सेवा करी है, तो शादी के बाद ना तुम दोनों ने भी साथ ही ले जाऊंगी मैं। मैं तो कहता हूँ आपके घर में चौकी खोल देते हैं। गुड आइडिया, गुड आइडिया, बड़ा गुड आइडिया। थैंक यू, थैंक यू। आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, कमल, आ जाओ भाई, जो है खुल के बता दो, हाँ? चिंता मत करना, आ जाओ। बताओ, मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ ना? तू देख है तो देख। अरे आप तो नाराज हो गई मोहतरमा। मोहतरमा बेटा गुलगुले,
ना थारे दिमाग की डिक्शनरी ने खोल के मन नहीं हो बता कि मोहतरमा का क्या मीनिंग हो रहा। अरे मतलब साफ है मैडम, ये कह रहा है मोहतरमा। माँ, ये आदमी आपको माँ कह रहा है मैडम। मतलब इसके कहने का मतलब है कि आप एक बुढ़ी उम्र दराज अधेड़ औरत है जो। अरे मैडम आप मुझे क्यों मार रही हैं? ना इसने तो इतना खुल के कही नहीं थी जितना खुलासा तय ने कर दिया है। मैम आप हमारी बात सुनेंगी? यो प्राणी कहां से भगा आया है? अरे रुकिए आमीन लो मियाँ, रुकिए हम बताते हैं। देखिए मोहतरमा, बात दरअसल ये, हमारा नाम है फखरुद्दीन फुर्सत फुसफुसाके। इनका नाम है बताइए। जी मैं सत्य प्रकाश सत्यार्थी, झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं हूँ इलू इंदौरी। I'm in love। ओ ठीक है, नामकरण हो गया। अब ये बताओ किस काम से आए हो यहाँ पे? देखिए मियाँ, बात दरअसल ये है कि हम सब का घर एक ही कंपाउंड में है। तो पहला जो घर है उसमें हम रहते हैं, दूसरे में ये रहते हैं और चौथे में ये रहते हैं। और तीसरे घर में? वही तीसरे घर में जो शख्स रहता है उसी के खिलाफ हम एफआईआर लिखवाना है। वो जो तीसरे घर में रहता है शख्स, उसने एक शेर की साइज का, गेंडे की ताकत का, जिराफ की हाइट का बड़ा सा कुत्ता पाल रखा है मोहतरमा। जी सचमुच, एक नंबर का कुत्ता है वो, और उसका नाम है काइया। और एक नंबर का काइया है वो। ओ काइया, वैसे हमारी मैडम भी एक नंबर की काइया। मेरा मतलब है हमारी मैडम भी एक नंबर के काइया टाइप के लोगों को सीधा कर देती हैं। आगे बोलो। जी मैं समझाता हूँ। I'm in love। दरअसल उस कुत्ते ने हमारा जीना हराम कर रखा है। I'm in love। कुत्ते ने? भाई वो किस प्रकार? समझ गए मियाँ? अरे इसमें क्या हो गया? यो पेट से हो रहा है। अरे नहीं मोहतरमा, पेट से कुछ नहीं हो रहा, यही तो तकलीफ है इनको। दरअसल क्या है, इनको बिना चाय पिए मोशन नहीं आता। एक मिनट, थोड़ा पकड़ के रखो। यहाँ नहीं, कंट्रोल। आप हाँ बता रहे हैं, हम आपकी जो तकलीफ है बता रहे हैं मोहतरमा को। अब क्या है, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, तो ये हर रोज सुबह दूध लेने के लिए जब घर से बाहर जाते हैं तो दूध की जो थैली है वो काइया के मुंह में होती है। तो एक महीने से ना तो इन्होंने चाय पी है और ना ही ये जा पाए हैं। और रही हमारी बात, तो हमारी बेगम को अखबार पढ़ने का शौक है। तो हर रोज सुबह हमसे कहती है कि बाहर जाइए, अखबार लेकर आइए। हम जैसे घर के बाहर जाते हैं तो हमारा अखबार जो है काइया ऐसे मुंह में दबा के बैठा होता है। अब बताइए हम उसके मुंह से अखबार को कैसे बाहर खींचे? और हमारा तो पूछे मत। I'm in love। हमारी जानू हमसे रोज जानू हमारी गर्लफ्रेंड का नाम, वो हमसे रोज मिलने आती हैं और हम कुत्ते के डर के कारण दरवाजा खोल नहीं पाते हैं। और जो कुत्ते का मालिक है वो रोज हमारी गर्लफ्रेंड को घुमाता है, जबकि I'm in love। देखो बालको, यो तो क्लियर हो रहा है कि वो कुत्ता ना खुद से अपने आप यो सब कार्यक्रम तो करे ना है, उसका मालिक उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई बुलवाओ उसके मालिक ने, हम भी देखें कुत्ते की कमाई पे पलने वाले मालिक ने। बुलवाओ साले ने। यहाँ नहीं मियाँ, कंट्रोल। बाहर लेके जा, इसमें लेके जा बाहर। समझ आराम से। यहाँ नहीं मियाँ, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने आप को। मैडम मेरा नाम कुशल पटारिया है रियल्टी में। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तुमने किस कुशलता से सब कुछ पटा रखा है। वैसे शायद तुम जानते नहीं हो कि हमारी मैडम भी पटाने में एक्सपर्ट हैं। मेरा मतलब है हमारी मैडम की नजरें बहुत तेज हैं, तुम उनसे बचोगे नहीं। मैडम ये जो भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं वो सब गलत है रियल्टी में। तुम्हारा वो काया कुत्ता मेरी सुबह सुबह दूध की थैली आपके पास लेके आता था कि नहीं? और हमारा अखबार भी मियाँ फुसफुसा के, उसी अखबार की वजह से हमारी बेगम नाराज चल रही है। अरे पिछले जुम्मे के दिन हमने चुम्मा मांगा तो हमें उठा के पटक के जो मारा है, कम से कम 7-8 जुम्मे तक हमारी हड्डियों की अकड़न जाने वाली है नहीं फुसफुसा के। गर्लफ्रेंड बैठाई मैंने, उसके बाप से गालियां खाई मैंने, और उसके पुराने प्रेमी अशोक आशिक से भी चप्पलें खाई हमने। अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने पे खर्चा किया मैंने, और आइसक्रीम ये खिलाएगा ये जबकि I'm in love। हाँ भाई, कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैडम मैंने थोड़ा ही किसी से कहा है कि मेरे कुत्ते काइया से डरा करो, भाई वो तो इतना शरीफ है रियल्टी में। अब मैं आपको सारी बातें बताता हूँ रियल्टी में। भाई अगर इनके दूध की थैली घर के दरवाजे के बाहर पूरा दिन पड़ी रहेगी तो दूध फट जाएगा, किसी का काम नहीं आएगा। इसीलिए भाई हम थैली उठा के उसकी चाय बना के पी लेते हैं। और इनका अखबार अगर पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा तो क्या कोई दूसरे दिन पढ़ेगा उसको, इसीलिए हम पढ़ लेते हैं भाई। और रही इनकी जानू की बात, तो भाई हम सोचते हैं कि वो लड़की है, इतना किराया भाड़ा खर्च करके आ रही है, अरे ये नहीं तो भाई हम ही मिल लेते हैं रियल्टी में।
भाई हमने थोड़ा ही किसी से कहा है कि हमारे कुत्ते काइयां से डरा करो। मम्मी जी, ये आदमी मुझे सही लग रहा है। भाई मन ने भी तो आदमी क्लीन दिखे। तू निकल यहां से, चल। ओके मैडम, बाय मैडम। मैडम कुछ कीजिए, मेरी जानू का क्या होगा, मेरे प्यार का क्या होगा? आया मिलो। और हमारे अखबार का फुसफुसा के, और मेरे प्रेशर का क्या होगा? बेटा गुलगुले, इब जब 12 सेकंड में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना, तो 13वें सेकंड में थारी 13 बना दूंगी मैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक टिंगली की पिंगली टेढ़ी उंगली आइडिया आ रहा है। मैडम जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को कह देना चाहिए। यो सही आइडिया दिखे मन्ने बेटा। ऐसा है ना, तुम तीनों के तीनों एक काम करो, वो जो काइया कुत्ता हो रहा है ना, उसे एक बोरी में बंद करके उसका किडनैप करो, और फिर जो है ना एक जंगल में जाके उसने छोड़ आओ। हमारी तरफ से फुल परमिशन, ग्रीन सिग्नल। भाई मंजूर है तने? हाँ मंजूर। बस अब दोबारा जो है ना, मैं चाह रही हूँ तुम लोग इस ठाणे में मन्ने कतई ना दिखो। आई डोंट लाइक योर फेसेज। ओके। अरे लेके जाओ इसने, ना बाहर लेके जाओ। संभल के। फिर क्या हुआ? अरे पूछिए मत मैम, जैसे हम उसे जंगल में लेके पहुंचे, वो बोरी से बाहर निकल आया और हम तीनों को पीछे दौड़ा लिया। अरे दौड़ाया मतलब मोहतरमा 1 किलोमीटर तक दौड़ाया, और फिर अचानक रुक गया तो हम भी रुक गए, और फिर अजीब आवाज में भौंक के कुछ बोला, तो न जाने कहां से ढेरों कुत्ते आ गए मैडम जंगल से। हमें लगा कहीं यहाँ के दोस्त थे इसे लेने आए हैं, लेकिन नहीं, वो हम पर टूट पड़े। उसमें से एक ने तो देखे हमारे कपड़े फाड़ दिए और हमें काटा भी। अरे वो कुत्ता नहीं, वो शेर था। हाँ? मम्मी जी, लगता है हमें ना कोई और खेल खेलना पड़ेगा। गुलगुले, इब जो 3 सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई दूसरा आइडिया ना आया ना, तो चौथे सेकंड में थारा चौथा कर दूंगी मैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चुनू की चुंगली सीधी उंगली आइडिया आ रहा है। मैडम अगर घी टेढ़ी उंगली से ना निकले तो उंगली को सीधा कर देना चाहिए। जो काम दुश्मनी से नहीं हो रहा है उसे दोस्ती से कर लो। यो सही बात है। तुम सब जो है ना उस कुत्ते का यहाँ से दोस्ती कर लो। भाई यही तो हम कह रहे हैं मैडम, रियलिटी में कि हमारे काइयां से दोस्ती कर लो। यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे काइयां से दोस्ती करनी पड़ जाए तो कैसे करनी चाहिए? भाई सिंपल है, उसे खिलाओ पिलाओ घुमाओ, और वैसे भी बड़ा शरीफ है हमारा काइयां रियलिटी में। तो ये तुम्हारा शरीफ काइयां कुत्ता खाता क्या है? भाई सुबह कुछ बिस्किट और दिन में कुछ हड्डियां और शाम को थोड़ा सा घूमता है। बिस्किट मैं खिलाऊंगा क्योंकि उस पर खर्चा कम होगा ना। वैसे भी मुझे पैसे जमा करने हैं, अपनी जानू से शादी करनी है। ठीक है मियाँ, अब हड्डी जो है वो हम खिला देंगे, क्योंकि हमारी जो बेगम है वो बड़ा लजीज नॉनवेज खाना बनाती है मैडम। इतना लजीज बनाती है कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो अपने हाथ की उंगलियां छोड़िए बेगम की उंगलियां भी चाट जाते हैं। अरे क्या बात है यार, कभी हमें भी खाने में बुलाओ यार। अरे मुझे भी शाम को कुत्ते जैसे घूमने की आदत है, मैं कुत्ते को घुमाऊंगा। गुड। तो सही है भैया, उस डॉगी से तुम कर लो फ्रेंडशिप, और दोबारा इस चौकी में प्लीज पैर कोई ना रखना। ओके, कैश क्लियर, निकलो यहाँ से। यहाँ नहीं। अरे लेके जाओ इसने बाहर, नहीं सब गोल खिलाओ इसने। चलो 2 मिनट रुको यहाँ से चलो, हो गया। बहुत सही आइडिया था मैडम। ठूट की तरह खड़े रहोगे, मुंह से फूटोगे भी तीनों के तीनों।
अरे मैम पूछिए मत, एक दिन में 2500 के बिस्कुट खा गया, वो भी क्रीम वाले, और जब वो खत्म हो गए तो मुझ पे झपटने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इनकी पत्नी यानी भाभी जी, उनसे फेयरनेस क्रीम मांगी, बिस्किट पे लगाई और उसको खिला दी, तब जाके कहीं शांत हुआ। आई एम इन लव। अच्छा, तभी मैं सोचूं एक हफ्ते में वो कुत्ता इतना गोरा कैसे हो गया। वैसे हमारी बेगम तो ना हुई गोरी, इतने टाइम से लगा रही है क्रीम फिर भी। मैम एक हफ्ते की तनख्वाह आ करके उड़ गई। ऐसे तो बच गए पैसे, हो गई मेरी शादी, आ गई मेरी जानू मेरे पास। आई एम इन लव। मोहतरमा रोज 20 किलो मटन खा जाता है, वो उधार ला ला के मैं खिलाता हूँ। अब वो खर्चन कसाई मुझे ढूंढ रहा है। मैं कुत्ते को घुमाने लेके गया था, कुत्ते ने मुझे 25 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेके गया। मम्मी जी, इन तीनों के साथ तो वाकई जाती हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। मैडम इस कुशल पटारिया को सबक सिखाना ही होगा। नहीं नहीं मियां, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अरे लेके जाओ इसके बाद। चलो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, चल चल चल। क्या मैडम इसका क्या है ये? मैडम आपको लगता है हम इस तरीके से उस कुशल पटारिया को सबक सिखा पाएंगे? ना सबक सिखा पाएंगे कि ना पाएंगे, यो तो हमारी और गोपी की कुशल एक्टिंग पर ही डिपेंड करे भाई। मम्मी जी, मैं आपके साथ ऐसी एक्टिंग करूंगा कि ना बस देखना आप। ओ भाई ऐसा है ओवर एक्टर, ना कतई ऐसी ओवर एक्टिंग कतई ना कर दियो तू, वरना तन्ने जाना इस थाने का काइया बना दूंगी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दीजिए उस कुशल पटारिया को। वैसे मैडम आपने बताया नहीं कि आप किस टाइप का गेटअप लेने वाली हैं? मैं एकदम फॉर्मल लग रहा हूँ ना? हाँ एकदम पंजाबी फॉरनर। रेडी रेडी रेडी। जैसे इंसानों का WWF का मैच होता है, वैसे ही हमको अपना देश में कुत्ते का WWF का मैच करने का है। उसके लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, खूंखार, एक काइया किस्म का कुत्ता मांगता है। लाके दो, लाके दो, लाके दो। देखिए ब्रिटनी जी, हम ब्रिटनी गंजी से मडोना, मेरा मतलब है मडोना जी, हम यहाँ पर कुत्तों को पकड़ने का काम नहीं करते, इंसानों को पकड़ने का काम करते हैं। और अगर मेरी मैडम को पता चल गया कि मैं यहाँ पर कुत्ते सप्लाई कर रहा हूँ तो वो मुझे ही सप्लाई कर देंगी। तुम्हारी गाल पे माछर था जो मैडम जी ने मार दिया। Absolutely. तुम और तुम्हारी मैडम और इस पूरे थाने को हम $5 लाख दे देगा। और उस कुत्ते के मालिक को $10 लाख फाइनल डिसाइडेड। लेकिन मैं ऐसा कुत्ता लाऊंगा कहां से? अरे भाई मैं हूं ना। Oh my God, तुम कुत्ता हो? कुत्ते जैसा इंसान तो हमने बहुत देखा था, लेकिन इंसान जैसा कुत्ता फर्स्ट टाइम फोटो लो। अरे भाई मैं कुत्ता नहीं हूँ, कुत्ता तो हमारा काइया है रियलिटी में। गुलगुले भैया, अगर ये डील पक्की करा दो तो मैं अपने हिस्से में से भी तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हारा कुत्ता बड़ा शरीफ है। अरे एक नंबर का काइया है वो। चलो ये बात मैं तो मान लूं, लेकिन ये तो कुत्ते के लिए इतना सारा पैसा दे रहे हैं तो इन्हें तो सबूत देना होगा ना। तुम किसी प्रकार का सबूत ले आओ तो बात बन सकती है। ठीक है, मैं अपने तीनों पड़ोसियों को लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें ले आओ, मैं कागज तैयार करके रखता हूँ। रियलिटी में। ओके। अरे मैडोना जी, आप सिर्फ नाम की मैडोना है या कुछ डांस वांस? ब्लडी नॉनसेंस इडियट। भाई ये 3 अंग्रेजी के शब्द आवे हैं तन्ने। सॉरी मम्मी। अरे भाई गुलगुले जी, भाई हमारी आपस में बातचीत हुई थी कि हमारा कुत्ता काइया है या नहीं, ये हम अभी साबित कर देते हैं। हाँ तो बस तुम साबित कर दो और कागज तो तैयार है ही, साइन कर लेते हैं। रियलिटी में। अब भाई एवरीबॉडी, भाई मैडम, मैडोना जी, अब हमारे पड़ोसी आपको बताएंगे कि हमारा कुत्ता काइया कितना काइया है।
भाई सत्य प्रकाश जी, जो आपकी नीली शर्ट फट गई थी वो मेरे काइया ने ही फाड़ी थी। और भाई भगरू मियाँ, आपके बेडरूम में जो एक पैंट मिली थी मेरी वो मेरा काइया ही आपके बेडरूम में डाल के गया था। क्या क्या कह रहे हो मियाँ? और हम खाम अपनी बेगम पे शक करते रहे फुसफुसा के। और भाई इलू जी, जो आपकी गर्लफ्रेंड आपको लव लेटर लिखती थी वो मेरा काइया ही खा जाता था। क्या? और मैं सोचता रहा कि मेरी जानू मुझे लव लेटर लिखती नहीं है। आई एम इन लव। तो भाई आप लोग बताइए कि हमारा कुत्ता काइया काइया है कि नहीं? अरे एकदम काइया है। वेरी नाइस। तो डील पक्की? हाँ तो बस लीजिए, कागज भी तैयार है, साइन कर लेते हैं। जी अभी कर देते हैं भाई। कर लो साइन और बदल दो अपनी तकदीर। ओके। वेरी गुड। लेकिन आप लोग हैं कौन? मैं हूँ थारी ताई चंद्रमुखी चौटाला, और इस कागजात में जो है ना यो लिखा है कि तैने अपने कुत्ते को इस प्रकार की काइयां बने की ट्रेनिंग दी है कि वो सारे पड़ोसियों ने परेशान कर सके, और तू इनके माल पर ऐश कर सके। क्यों तोते उड़ गए हैं? बल फ्यूज हो गया थारा? बेटा काइयां थारा कुत्ता कोई ना है, काइयां है तू, और अब जाएगा जेल। अंदर हवालात में दिखाइयो अपने पैतरे। बेटा गोपी। हाँ जी जी। डाल दे साले ने अंदर। अरे मैडम ऐसा मत कीजिए भाई, मेरे काइया को कौन देखेगा? अरे वो तो यतीम हो जाएगा। अरे उसकी देखभाल कौन करेगा? अरे एक मिनट, तू जो है ना एकदम डेली शॉप मेलोड्रामा हमारे सामने तो कर कतई ना। भाई जो कुत्ता है ना गेंडे प्रकार के हाथी टाइप आदमी को 25 किलोमीटर तक घसीट सके, जो जंगल के सारे रास्ते जाने, ऐसा नॉटी ना ऐसा जो है एकदम ही इंटेलिजेंट काइया कुत्ता भाई पुलिस में होना चाहिए। तो वो कुत्ता जाएगा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और यो जाएगा लॉकअप में। बोलो यो सही है? क्लियर? यस मैडम। अरे इसका दर्द जो है ना आज मैं खत्म कर दूंगी। हाँ भाई तुम ये बताओ, तुमने हेलमेट लगाई तो क्यों लगाई? क्योंकि हेलमेट रक्षा के लिए है। ये रक्षा कौन है? मुझे नहीं पता। तो किसे पता है? देखिए। देखेगा तो तू लौंडे, क्योंकि शायद तुझे पता नहीं कि तू फ्यूचर के कमिश्नर मुलायम सिंह गुलगुले से बात कर रहा है, जिसकी इस चौकी की रानी चंद्रमुखी चौटाला भी खातिर करती है। खातिर। हाँ भाई कमिश्नर साहब, ना इतनी खातिर काफी हो रही है, ना थोड़ी और कर दूं? क्या करा इसने? नहीं, हेलमेट लगाने पर है इसे पकड़ा। गोपी गुलगुले ने इसे हथकड़ी से जकड़ा। क्यों ना क्यों? हेलमेट लगाना कहाँ का जुर्म हो रहा? मैडम ये हेलमेट लगाकर गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में। और बावड़ी पूछना, यो अपनी डबल सेफ्टी करा रहा है, गाड़ी का भी तो एक्सीडेंट होवे कि ना होवे। तू निकल यहाँ से, इनका तो रोज का काम हो रहा है यो, हैं? निकल। थैंक यू मैडम। और तुम लोग ना धंधे पे लगो, धंधे पे। राउंड मार के आ रही हूँ एक। अच्छे खासे बकरे को हाथ से जाने दिया मैडम ने। इतनी सी भी कमाई नहीं करने देंगी ये, नहीं, बस नाटक। हट। माफी मैडम, माफी मैडम, माफ कर दो मुझे मैडम, मुझे।
एक्सक्यूज मी मैडम। ना क्यों हम तने एक्सक्यूज मी मैडम कर दें हैं? और यो क्या संजय लीला भंसाली के फिल्म सेट की तरह रंगीला बना घूम रहा तू? मैडम हमारा नाम है राजू रंगीला, ब्लैक एंड व्हाइट। हमारा दिल बड़ा नाजुक है। मैडम हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, टप्पू अंकल, जो हमारे पिताजी के दोस्त हैं। अब पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं। अब हम उन अंकल से भी कुछ नहीं कह सकते। मालूम है वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम हमेशा इसी तरीके के रंगीन कपड़े पहनते रहें बस। मैडम उन्होंने तो हद कर दी है। एक दिन मैं डोरी पे अपनी सफेद पैंट सफेद शर्ट सुखा रहा था, पीछे से आए और चुपचाप से और उसे भी रंगीन कर गए। मैडम हमारी एक गर्लफ्रेंड है, मॉडल है, रैंप पे चलती है। अब उसने भी हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया मैडम। कहती है ये क्या कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनते हो? अब मैडम हम गोविंदा तो है नहीं जो इस तरीके के कपड़े पहने। नहीं, ये समस्या है विकट। मैडम उनको बुलाते हैं जो रहते हैं इनके निकट। यो सही बात करी है छोरी ने। बुलाओ टप्पू अंकल ने। जी मम्मी जी। मैडम यही है वो टप्पू अंकल। यो क्या इंटरफेरेंस मचा रखी था इसकी जिंदगी में? मैडम वो क्या है कि इसके स्वर्गवासी पिता और हमारे बचपन के दोस्त गप्पू को हमने वचन दिया था कि हम इसका ख्याल रखेंगे। इसीलिए हम इससे रोज कहते हैं कि तुम अलग अलग रंग के कपड़े पहना करो, क्योंकि हमें इसका ख्याल है। ये बच्चा है ना हमारा। अब ग्रहों के दोष से इसको बचाते हैं तो क्या गलत करते हैं एग्जैक्टली? मैडम इस आदमी से ज्यादा मुझे तो ये अंकल रंगीले लगते हैं, जो जबरदस्ती इस आदमी को रंगीले कपड़े पहनाता है जिससे ये इसके साथ रंगरलियां मना सके। मैडम मैं तो बस अपनी शंका जाहिर कर रहा था। We are living in democratic country है। ऐसा है स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हो रही हो, इस पे कतई जोर जबरदस्ती ना कर सकता तू। नहीं, इनका करवाइए निपटारा और इसे दिलाइए रंगीन कपड़ों से छुटकारा। गोपी देखो अंकल। अरे यार हमारी उम्र का हो के हम ही को अंकल कह रहे हो? ओ कतई ज्यादा उम्र मत है न, मजे में ना आ तू। और मैं जो है ना फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आगे से जो तेने इसको सताया तो जेल में बंद कर दीजिएगा। कर दीजिए मुझे जेल में बंद, ठीक है? अरे वो तो हमने गप्पू को वचन दिया था इसलिए। मैडम अब अंकल का दर्द मुझ पर सहा नहीं जाता। आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अंकल हर बार आपके कहने पे मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा। हाँ ठीक है कभी कभी पहन लूंगा। वैसे अंकल मैं कल जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा, ठीक है? ठीक है तो चलो एग्जैक्टली। ओके बाय एवरीबॉडी। भाई अभी अभी जो तेने जो है ना बीच में यो एक घनी सी आवाज निकाली थी ना, किस प्राणी की हो रही वो? सुधीर मैडम, सुधीर फ्रॉम सत्य पे सत्ता, सुधीर सुधीर। गुड एक्टिंग। बस मैडम आज के लिए इतना काफी है ना, आज के लिए 5000। मैडम अब क्या हो गया? तुम आप क्यों आ गए? अरे ये टप्पू अंकल फिर से टपक पड़े। आज सुबह हम अपनी जीन्स टी शर्ट पहन के बाहर निकले तो ये हमसे बोले कि बेटा ये लाल दुपट्टा अपने गले में डाल लो। ओ लाल दुपट्टा मलमल का ना, क्यों पड़ रखा तू इसके पीछे? वो क्या है कि इसकी शनि की दशा खराब चल रही है ना, इसलिए मैंने इसे कहा कि बेटा ये लाल दुपट्टा गले में डाल लो। और वैसे भी तो आजकल फिल्मों में इसका फैशन है। तू जो है ना कतई टसन की करीना कपूर होने की तेने कोई जरूरत ना है, वरना मैं थारा शायद 0 कर दूंगी। अब मैडम हम त्रिदेव के जैकी श्रॉफ तो है नहीं जो ये दुपट्टा पहन के बाहर घूमे। वैसे मैडम आज तक हमें किसी लेडीज ने देखा नहीं है, लेकिन आज लेडीज स्पेशल बस हमें देख के जरूर रुक गई। तो तुम बस में चढ़ गए? अरे मैं क्यों चढ़ूंगा? अरे तो तुम बस स्टॉप पे खड़े क्यों थे? क्योंकि मुझे बस पकड़ दी थी। अरे अभी तो तुमने कहा मैं बस क्यों पकड़ूंगा? अरे लेकिन वो वाली बस क्यों पकड़ूंगा? फिर कौन सी वाली बस पकड़ोगे तुम? नहीं, बंद करो अपनी बकवास, उसको कहने तो दो उसकी बात। ओके बाय। मैडम जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड मॉडल है और रैंप पे चलती है।
उसके कुत्ते ने देखा हमारा दुपट्टा और हम पे मारा एक झपट्टा। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं हम। अरे बेटा, ये सब तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शुक्र की वक्र दृष्टि है तुम पर। ठीक है, जब बच्चा ही चच्चा को नहीं समझ सका तो फिर ठीक है। मैडम, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद अंकल ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना अंकल? ओके। मैडम, मुझसे अंकल का दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। आइए अंकल। ओहो, ये हम क्या देख रहे हैं कि अश्लीलता की पुजारन जो है उदासी की मूरत बनी बैठी हैं। छोटा, क्या हुआ, क्या हुआ? मक्खन सिंह, आज मैंने एक फैसला करा है। यही ना कि आप हमसे शादी करके रहेंगे? ना मक्खन सिंह, यू आर रॉन्ग। भाई ऐसा मैंने रियलाइज हो गया है कि प्यार जो है ना दिल से हो गया, जबरदस्ती से जोर से कोई ना हो गया। तो इसका मतलब आप हमारा पीछे छोड़ देंगी? अरे सीरियस? यस। मिस्टर लाला, चिंता मत करिए, मतलब देर आए दुरुस्त आए, हम आपके लिए एक लड़का ढूंढ के लाएंगे। मक्खन सिंह, मैं जो है ना इस गिल्ट में मरी जा रही हूँ कि मैंने जो है थारे संग घना बुरा किया, इतनी लपड़ झपड़ ना छेड़छाड़ करिए। मैं थारे से माफी मांगना चाह रही हूँ ना, पर किस मुंह से मांगू, मैंने घनी शर्म आ रही मक्खन सिंह। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, आंखें बंद करके मांग लीजिए। अरे हमारी आंख बंद करने से क्या होगा? अरे तू जो है ना, तू थारी आंख बंद कर, फिर मैं माफी मांगने की कोशिश करती हूँ। चलिए ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, माफी मांग लीजिए आप। ओह गॉड, बेब को बुला के चुम्बन लगे यार। अरे छोड़िए आप। अरे मैडम 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 मैडम। अब क्या हो गया राजू नुकीले, तू उजड़ा चमन क्यों लग रहा है? अरे हम आपको क्या बताएं, आज हमारे ऑफिस में बोर्ड की मीटिंग थी। हम ये सूट पहन के अपने घर से तैयार होकर जैसे ही बाहर निकले, वैसे ही बाहर टप्पू अंकल टपक पड़े और हमारे एकदम पीछे पड़ गए। बोले बांध लो बांध लो, ये हरा रुमाल अपने गले में बांध लो। इन्होंने कहा बांध लो और तुमने बांध लिया। हाँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। अरे तो हमारी चौकी में आके दर्द भरे नग में क्यों गा रहा तू? अरे मैडम, आज तो हद ही हो गई। ये हरा रुमाल और ये सूट पहन के हम अपनी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे से गुजर रहे थे। आपको तो पता ही है कि हमारी गर्लफ्रेंड मॉडल है, रैंप पे चलती है। अब आंटी ने हमें ऊपर से देख लिया। आंटी मतलब हमारी गर्लफ्रेंड की मम्मी ने। अब हमें ये गले में हरा रुमाल बांध के देख के एकदम उन्हें देवानंद की याद आ गई और वो फौरन छत तक कूद पड़ी। असलियत में क्या है कि वो देवानंद की जवानी में फैन रही हैं और एक बार उनके लिए कूद भी चुकी हैं। अरे यार, ये तो उसकी आदत है, एक बार वो मेरे लिए भी कूद चुकी है। एग्जैक्टली। अरे तो कूदी तो वो है, नत्तन ने क्यों तकलीफ दिखे? अरे मैडम, आंटी एकदम एकदम हमारे ऊपर ऐसे कूदी, यहाँ से एकदम लिपट गई, हमसे चिपट गई। और ये सब हमारी गर्लफ्रेंड ने देख लिया इस अवस्था में। अब मैडम, हमारी गर्लफ्रेंड को लगा कि आंटी के साथ। अरे छोड़िए, अब इन्हें समझाइए, इनका कुछ करिए बस। अरे बंद करो योर डेली शॉप। और तू, अरे अंकल, ऐसा नहीं इससे पहले कि मैं थारी इस पेपरी बिग में जो है आग लगा दूं, तू निकल यहाँ से। और तू जो है शाम में हमारे से मिलके जाइयो। व्हाट मैडम, आप भी? नहीं मैडम, नहीं मैडम, आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। भाई राजू रंगीले, इससे पहले कि थारा वो अंकल थारा ऐसा रूप परिवर्तन कर दे जिसे देख के थारी मॉडल गर्लफ्रेंड रैंप पे चलते चलते वार्डरोब मेल फंक्शन का शिकार हो जावे, तुम्हारी बात मान ले। तो एक काम कर, कल जो थारा अंकल टैने जिस प्रकार के कपड़े, जिस कलर की कमीज पैंट पहनने को बोले ना, तू वही पहनियो। और फिर अपने घर के आगे जो रेस्टोरेंट हो रहा ना, शांति क्रांति, उसमें जाके अपने कपड़े बदल ले तू। उससे क्या होगा मम्मी जी? बेटा गोपी, उससे इस राजू रंगीले की ईस्टमैन कलर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सच? तब तो आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा। थैंक गॉड। अरे बस टप्पू अंकल, टप्पू क्या हो गया?
न क्या हो गया यो किंग अंकल से भूतनाथ कैसे हो गया तू? अब मैडम मैं बताता हूं आपको, ये सुबह से मेरे घर आए हुए हैं और मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा? कैसा झगड़ा? अब मैडम क्या है कि हमारे घर कल आए और हमसे बोले कि ऐसा है भाई, तुम नारंगी रंग की पैंट और फिरोजी रंग की शर्ट पहनो। फिरोजी रंग सुन के मतलब हमें फिरोज खान बहुत पसंद है, तो हमने फिरोजी रंग की शर्ट और नारंगी रंग की पैंट पहन ली। लेकिन अब ये इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि रास्ते में हमने वो कपड़े कहीं बदल लिए हैं। एग्जैक्टली तुम घर से नारंगी रंग की पैंट पहन के निकले थे, लेकिन रास्ते में तुमने पैंट बदल ली। तुमने रास्ते में ब्राउन रंग की पैंट और गुलाबी रंग की शर्ट पहन ली थी। अरे हमने नहीं बदली थी। अरे बदली थी यार। अरे एक मिनट न, पहले जयमन नहीं हो बता यो चोट कहाँ से लगवा के आया, ना घूसा खा के आया तू? वो नहीं, वो मैडम वो क्या है कि वो बाथरूम, हाँ वो बाथरूम में गया था और गीला बहुत था, वहां फिसल गया, चोट लग गई। ना 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 मैडम, ये बाथरूम में गिरने की चोट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैडम जब कोई इंसान अपनी पड़ोसन को छेड़ता है ना, और जब उसकी पड़ोसन उसे जोर से ऐसे घूसा मारती है ना, तब ऐसा निशान पड़ता है मैडम। मैडम मुझे तो एक्सपीरियंस है, मेरी एक पड़ोसन थी कुट्टू कुरिया, अब उसके साथ जब मैं मम्मी जी एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी चौकी में जो बाथरूम है ना, आज वो कुछ ज्यादा ही गीला है। ना तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस मैच ना गिव डिमॉन्स्ट्रेशन। आओ जी अंकल जी। कहाँ? आओ तो सही, आ जाओ। कहाँ? आओ तो सही। ठीक से गिराना है। अच्छा आओ आओ। अरे कुछ नहीं ऐसी है, चलो चलो, कुछ नहीं बस। यार क्या कर रहे हो यार? हाँ तो भाई एज ऑल ऑफ अस कैन सी इट इज वेरी क्लियर है जी कि भाई बाथरूम में गिरने से न कमर टूटा करे, पैर मुड़ा करे, मुंह फूटा करे, पर न आंख पर इस प्रकार की जो है ना घूसे का निशान कतई ना आवे। इब आगे की डिटेलिंग ना तू खुद दे रहा है या मैं थारा पार्ट 2 बना के बाजू के टाकीज में रिलीज करवा दूं? मैडम ये सब बातें करके आप वक्त जाया क्यों कर रही है मैडम? क्या करना, शूट बताता हूँ मैडम, सब कुछ बताता हूँ। मैडम क्या है ना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, वो भी स्मगलिंग का। हाँ मैडम, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैं उनके कहे मुताबिक राजू को अलग अलग कलर के कपड़े पहना करके बस स्टॉप पे भेज दूं, ताकि उनके आदमी को सिग्नल पूरी तरह से मिल जाए। कौन भिजवाता है तुमसे इस प्रकार के सिग्नल यार? अरे मुझे नहीं पता, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, हमेशा हेलमेट पहने रहता है, लगता है कोई हेलमेट गैंग है। हेलमेट गैंग। नमन ने तो पहले से ही शक हो रहा था कि यो रंगीन कपड़े कतई ना हो रहे, यो हो रहा सिग्नल। इमन ने बता आगे का सिग्नल क्या है? काली कमीज, पीली पैंट, लाल रुमाल। उन्होंने मुझे बैग लेने के लिए बुलाया है। टेढ़ी पुलिया के नीचे जो कार पार्किंग की जगह है ना, वहां पे ठीक रात को 12 बजे 12 बजे रात को। क्या रे अंकल, बड़ी मस्ती आ रही है क्या? अभी तो तेरा सिर्फ हाथ मुंह तोड़ेला है, आगे से कुछ ऐसा गलती किया ना तो कसम हेलमेट की, बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतारेगा अपन, समझा? देखो ये सब काम तुम मुझसे जबरदस्ती करा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। चुप कर, ये बैग रख और सुलेमान आएगा, उसको देने का है। अगला सिग्नल जो भी हो तू मुझे बताएगा। बैग दे रहे इसको। क्यों भाई, जब भी हेलमेट उड़ गया ना, बैग और तोते दोनों ही। कोई मेरे पास आना तो मैं इसको ऊपर भेज दूंगा। देखिए मुझे छोड़ दीजिए,
मैं अपने कपड़े तो क्या अपने चेहरे को भी रंग बिरंगा करने को तैयार हूँ। हमारा दिल बड़ा नाजुक है ना। ए चंद्रमुखी, बहुत शानी समझती ना तू अपने आप को। चल नीचे आ, अपना सर मेरे पैर में रख के मुझसे माफी मांग। हेलमेट गैंग, चल जल्दी आ। बंदूक फेंक अपनी, उड़ा डालेंगे इसको। मैं फेंक बंदूक। और अब अपना ये सर मेरे कदमों में ला, चल। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? नहीं मैडम, ऐसा मत करिए मम्मी जी। इसके पैरों पर मत गिरिए। मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रही हैं आप मैडम? नहीं मैडम, मम्मी मैडम। कोई दुनिया में ऐसी गैंग ना बनी जिसके सामने चंद्रमुखी चौटाला का सर झुक जाए, समझा तू? और रही बात थरेस हेलमेट गैंग की, तो इस गैंग का चक्कर तो ना मैं तभी समझ गई थी जब गोपी और गुलगुले थरेस मोटे को धर के लाए थे हेलमेट पहन के कार चलाने के जुर्म में। और उसके बाद आया यो राजू रंगीला का केस, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बालकों, इन दोनों ने टायर बना के लॉकअप में डाल दो। इनका इंजन तो मैं स्टार्ट करूंगी। चला चला चल। और तू अंकल तेरी तो बोल, केक करा जाए थारे साथ, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बोल राजू रंगीले, क्या करूं मैं थारे धोखेबाज अंकल का? देखो बेटा, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, क्योंकि पहली बात तो कि हम मजबूर थे, और दूसरी बात मैंने तुम्हारे पापू गप्पू को वचन दिया था, इसलिए मैं। मैडम, जिस तरीके से मैं अंकल के हाथों मजबूर था, वैसे ये अंकल भी इन गुंडों के हाथों मजबूर थे। अब मैं चाहता हूं कि आप अंकल को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंकल का दर्द अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। वाह, देख अंकल, थारा यो फिल्मी भतीजा, तेने इसकी इतनी दुर्गति की, यो फिर भी थारी जान बचाने के चक्कर में हो रहा। अरे ईब तो इसके बाप को दिया हुआ वचन निभा। अरे ईब तो वादा कर कि जबरदस्ती कपड़े ना पहनाएगा तू इसने रोज रोज। बेटा, कल से तू कपड़े पहनना ही मत। मिस चौटाला, ये कोई तरीका है अपने सीनियर अफसर के ज्ञान में आने का? और यो कौन सा तरीका है अपने जूनियर अफसर ने टरकाने का? देखिए मिस चौटाला, माना कि टरकपुर हमारी ननियाल है, लेकिन हमने कहा आपको टरकाया भाई? ना सवेरे से शाम तो तू मंडे टरकाता ही रहे बे। अरे इतने दिनों से कह रही हूँ, मंडे जो है ना, काम का प्रेशर घना चढ़ रहा है हमारे सर पे। मंडे कहीं घुमा ला। सुन, एक काम कर, हम दोनों ना किसी गेस्ट हाउस में चलते हैं 2 दिन के लिए। दोनों के फोन ऑफ, नो टेंशन, ओनली शांति। देखिए मिस्टर डाला, वैसे तो हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो ठहरे, हम एक मतलब 5 स्टार स्टैंडर्ड और 5 स्टार मेंटालिटी के आदमी हैं। अब हमारी पगार इतनी कम है कि हम खुद को और आपको एक 5 स्टार होटल में ठहरा तो सकते नहीं है। हाँ, रही बात गेस्ट हाउस की, भाई ना तो हम किसी का गेस्ट हैं और ना तो हमारे पास खुद का हाउस है। तो ये जो आपका रंग बिरंगा प्रोग्राम है, मतलब चित्रहार जो आपने बना रखा है, इसको हम कैंसिल करते हैं और अब हमारे पीने का वक्त हो गया, और मेरा मतलब हमारे पान खाने का वक्त हो गया। खुदा हाफिज। लिस्टिंग गोपी, आर यू मैड? क्यों हो गए हो तुम इतने सैड? ओके बाय। कुछ मत पूछ कोकी, मेरी कहानी में इमोशन है, ड्रामा है,
ट्रेजिडी है। अरे ना ना, ट्रेजेडी तो बेटा अब होगी जो तैने जाना ना अपना मुंह खोल के बताया ना बात क्या होगी है। अरे क्यों इस चौकी ने आंसू भरे अरमानों की डोली बना रखा। मम्मी जी मैं बहुत दुखी प्राणी हूँ, मेरी बीवी ने मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी कर रखी है जी। क्यों, क्या कर दिया बीबी ने? मम्मी जी मेरी एक साली है। अरे साली मतलब मैडम क्या साली है, क्या साली है? अरे भरी बोतल आधी खाली। मैं तो बस विवरण दे रहा था। ज्यादा विवरण देने की जरूरत कोई ना आ रही बेटा गुलगुले, वरना कल के अखबार में ना फ्रंट पेज पे फोटो समेत विवरण छपेगा थारा। तू बोल। मम्मी जी मेरी साली है कमसिन कालरा, उसकी शादी नहीं हो रही। पूरी करो, बात मत करो। आधी क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी साली की शादी? ओके बाय। मम्मी जी मेरे ससुराल में ना जी एक से एक क्रिमिनल हैं जी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही। और मेरी बीवी मेरे पे प्रेशर डाल रही है। भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पुलिस में होते हुए भी तुम अपनी साली के लिए लड़का नहीं ढूंढ पा रहे हो। गोपी गोपी उदास मत हो गोपी, मैडम तेरी मदद करेगी क्योंकि मैडम तेरा दर्द समझ सकती है। उनकी भी तो शादी नहीं हो रही। हाय दया। इसको क्या हो गया? डोंट वरी, आई विल हैंडल। डोंट वरी, चीयर अप, कम ऑन, चीयर अप। अरे चीयर अप, चल चल। धंधे पे लग, चल निकल यहाँ से। रो रहा है बैठा। कोई है यहाँ? ना ना कोई ना है, और ना कोई होता तो तू क्या कर लेता, हमें उठवा लेता तू। और तू कौन हो रहा, ना क्यों हो रहा, तू मुंह पे हाथ लिए फिर रहा है, डरा रहा हमें। मैडम मुझे तो लगता है इसने अपना मुंह काला करवा लिया है, और वो भी सिर्फ आधा। अब मम्मी जी मुझे तो लगता है इसने ना किसी लड़की को चूंटी काटी है और उसने रख कर लपड़ मारा इसे। वाह भाई, मारे डिसीजन मेकर हूं ना। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अगर होगी हो तो तुम्हारी परमिशन से ना मैं कुछ पूछताछ कर लूं ना, इफ यू डोंट माइंड ओनली। सॉरी मम्मी जी। तू मनोज कुमार तू बोल। मैडम हम मुछड़िया खानदान के आखिरी वारिस मिट्ठू मुछड़िया है। आय हाय। बात दरअसल यह है कि हमारी शादी तय हुई थी एक खानदानी लड़की से, क्योंकि हम भी खानदानी है। तो हम उस खानदानी लड़की को देखने गए और उस लड़की ने लपड़ मारा। अरे लड़की तक हम पहुंचे ही नहीं, उसके पहले हमें रास्ते में एक नाई मिल गया। उस नाई के हाथ में दाढ़ी बनाने वाला डिब्बा था जिसके ऊपर लिखा था खानदानी। तो वो हमारे पास आया, हमसे पूछा दाढ़ी बनवाओगे? हमने कहा भाई हमारी दाढ़ी बनी हुई है। तो उसने कहा गाल पे उल्टा हाथ फेर के देखो। तो हमने उसके गाल पे उल्टा हाथ फेर दिया। तभी उसी वक्त वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा था। ये देखते उसने हमें जोर से चपत लगा दी। आय हाय। तब जाके उस नाई ने कहा कि जो हाथ फेरना है वो हमें अपने गाल पे फेरना है। तो हमने अपने गाल पे फेर के देखा तो लगा कि हाँ भाई थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है। तो हम उसी चौराहे पे दाढ़ी बनवाने के लिए बैठ गए, क्योंकि उसके डिब्बे पर लिखा था खानदानी और हम भी खानदानी है। लेकिन मैडम, लेकिन क्या? लेकिन मैडम उस नाई ने मुछड़िया खानदान के आखिरी वारिस की आधी मूछ उड़ा दी। देख लीजिए मैडम, घर बसाने चले थे, मूछ उजड़वा के आ गए। आय हाय। किसके साथ हुआ है अन्याय? मैडम क्यों ना हम उस नाई को बुलवाएं? लो भाई, भाई लिटिल बच्ची की जो है दिल की तमन्ना तो पूरी करनी पड़ेगी। बुलाओ साले नाई ने। नाम? गुड्डू। काम? दाढ़ी मूछ बनाना। तेने शर्म कोई ना आती? न दिन दहाड़े तने इस मिट्ठू मिछोड़िया की आधी मूछ मूड़ दी। मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या हमने आपसे कहा कि भाई साहब आइए और हमारी आधी मूछ मोड़ दीजिए? आय हाय। ओ पॉइंट ये नहीं है कि किसने किससे आधी मूछ मूड़ने के लिए कहा, और पॉइंट ये भी नहीं है कि वो आधी मूछ जानबूझ के मूंडी गई या अनजाने में। पॉइंट ये है कि मूछ मूंडी गई। पॉइंट
ना रेजिग्नेशन लिख ले तू, ना वकील बन जा, पॉइंट पे पॉइंट गिनाया जा रहा। हाँ भाई, ना ऐसे कैसे मुडगीज की मूछ। मैडम बड़ा सिंपल है, हम बड़े प्यार से इनकी दाढ़ी बना रहे थे और ये बड़े प्यार से अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी बनवाते बनवाते अचानक इन्होंने एक लतीफा जड़ दिया और उस लतीफे में हमें बहुत जोर की हंसी आई और उस हंसी के झटके में इनकी आधी मूछ मुड़ गई। भाई लतीफा सुनाना तो हमारी खानदानी आदत है मैडम। अच्छा ना भाई, हम भी सुने ऐसा कैसा लतीफा हो रहा है ना, इतना फनी जैसे सुन के ये एकदम ही डोल गया थारे पे। ठीक है, आप भी सुनिए। एक बार एक आदमी की शादी हो रही थी। अच्छा। शादी में वो आदमी लड़की को वरमाला पहनाने जा रहा था, इतने में लाइट चली गई। अच्छा। जब लाइट वापस आई तो हम क्या देखते हैं कि उस आदमी ने वो वरमाला लड़की की अम्मा को पहना दी है। यार अम्मा लग कैसी रही? मैडम अब आप ही बताइए, आधी मूछ लेकर हम लड़की को देखने भी नहीं जा सकते, वहां लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाय हाय। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटकोरी तमन्ना पूरी आइडिया आ रहा है। मैडम बचपन से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं एक पेंटर बनूं। ओहो। मैडम आज मैं अपनी वो तमन्ना पूरी करूंगा। आज मैं इस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी आधी मूंछ बनाऊंगा कि किसी का बाप भी नहीं बता सकेगा कि ये असली है, ये नकली। मैडम 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 रईब क्या हो गया तन्ने? मैडम बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के आ रहा हूँ। हाय हाय। तो यार दिन दहाड़े किसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला? बताओ मुझे, अभी बताओ। मैं उस टाइप की इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किस टाइप की इज्जत बचा के आ रहे हो? नहीं, लगता है सूखा ही रह गया इसका कुआं। बोलो ना, अब क्या हुआ? अब मैडम हुआ यूं कि हम लड़की को देखने गए थे। अब लड़की से पहले उसकी अम्मा आ गई शरबत का गिलास लेके। हमें प्यास लगी थी, शरबत का जो गिलास था उसका मुंह हमारे मुंह से बड़ा था, तो हमने अपना मुंह शरबत के गिलास में डुबो दिया। लेकिन जब हम याद है, ओ शख्स, ये हमने क्या कर दिया, हमारी आधी मूछ तो मार्कर से बनी हुई है। अब वो शरबत के चक्कर में हमारी मूछ बह गई मैडम। लोग दुम दबा के भागते हैं, हम मुंह दबा के भाग आए। ना घड़ी प्यास लग रही थी तेने शरबत पीने की, गटागट पी गया तू हैं? अरे इस बात का मन्ने की सोल्यूशन दिख है। अरे बालकों, न किसी बिग मेकर ने बुला के लाओ और उसकी बिग वाली मुस्टैच बनवाओ। नहीं क्लियर है तू, हमें और भी काम हो रहे हैं या तन्ने ही सेटिस्फाई करते रहे हम। आई एम सेटिस्फाइड मैडम, थैंक यू। बस यही काम रह गया, अब यहाँ बैठ के मूछें बनवाते रहो लोगों की। ये वैसे कहाँ से आ रही है आवाज? ये आकाशवाणी है, भगवान बोल रहे हैं और भगवान पंजाबी हैं। नाम जुल्फी। काम विग बनाता हूँ। और आज तो एक विग ना अपने लिए कोई ना बना सकता था तू, ना एक टकला लेके जो है ना मोहल्ले में ऐसा घूम रहा है जैसे चांद के बाद मानव जो है इसी पे लैंडिंग करेगा। एक्चुअली मैडम मेरी ना एक कमजोरी है, मुझे ना भूलने की आदत है, तो खुद के लिए कैसा विग बनाना है ये सोच के मैं भूल जाता हूँ। ना हड्डियां तो मजबूत हो रही है, वो भी कमजोर से हैं। नहीं मैडम, वो तो मैं अभी पता लगा लेता हूँ। तेरी I'm sorry। किसका विग बनाना है बताइए ना। ओ यार बिग नहीं बनानी है, इसकी आधी मूछ बनानी है। Oh my God, what a tragedy। Let me have a look, huh? Oh my God, it's impossible। ऐसे मैं मूछ नहीं बना सकता। हाँ, अगर इनकी आधी मूछ निकाल के सैंपल के तौर पे मुझे दे दे
तो मैं पूरी नई मूछ बना दूंगा। अरे भाई बिट्टू, मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया है? अरे बाप का पुलिस स्टेशन हो रहा है और जो गला फाड़ के चिल्ला रहा, कौन हो रहा तू? मैं मिट्टू का बाप पिट्ठू मुछड़िया हूँ। तो क्या करूं? ना नाचूं, मैं थारा स्वागत करूं? पिताजी। आय हाय, अरे बेटा तेरी मूछ किसने काट दी? इसने काट दी। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सटा सट। पिताजी इसी की गलती है। आय हाय, कैसे काट दी? ओ सटासट, चल यो कटीले ने डिमोनिस्ट्रेशन दे। हम बताते हैं। मान लीजिए आप जो हैं वो ये हैं, तो हम बड़े प्यार से इनकी दाढ़ी बना रहे थे। हमने दाढ़ी बनाना शुरू किया, तभी इन्होंने एक लतीफा पेश कर दिया। अरे चुटकुला सुनाना तो हमारे खानदान की फितरत है। चलो एक लतीफा मैं भी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि एक जगह शादी हो रही थी, वर वधू को माला पहनाने ही वाला था कि लाइट चली गई, और जब लाइट आई तो वर ने वधू की जगह वधू के पिता को माला पहना दिया। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं? मैं रिपोर्ट लिखवाने आया था। मैंने आप दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब मैं बिरादरी को क्या जवाब दूं? और ये क्या, आप दोनों की खानदानी मूंछों को क्या हुआ? कट गई अंकल। क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे आप दोनों अपनी खानदानी मूंछों को नहीं संभाल पाए तो मेरी खानदानी बेटी को क्या संभालेंगे? ओ अंकल, ऐसा ना, इसमें इन दोनों का कोई कसूर ना हो रहा। रख तू अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर। दूल्हे का चेहरा तो ऐसे ही जो है ना सहरे से छुपा होगा कि ना होगा। और इसके बाप का क्या करूं मैं? इसे भी सहरा पहना दूं? अरे इसे तो बेटी दे ही रहा हूं, इन्हें क्या बीवी दे दूं? Well, I don't mind. क्या? अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मूछें तो घर की खेती है, फिर से उग जाएंगी। लेकिन ऐसा लड़का आपको फिर से कहीं मिलेगा खानदानी? बात तो बेटा तुम्हारी ठीक ही है भाई। बात तो जो है ना हमारी बचपन से ही सारी ठीक हुई है। ईब तो तू अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर। यो जो मामला है ना, यो कुछ कुछ हमारी समझ में आ रहा। मैडम 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 मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। सटा सट। तैने चौराहे पे आदमी की मूछ मूंड दी, पर थारी कोई गलती ना हो रही। भाई थारी वजह से वो बेचारी छोरी की शादी थम गई, पर थारी तो कोई गलती ना हो रही। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। क्या हो गया? तेरी साली भाग गई क्या? मेरी साली नहीं भागी, बेचारी वो लड़की भागी जिसकी शादी मिट्टू मुछड़ी से तय हुई थी। क्या ये कैसे हो सकता है? सटा सट। ना क्यों ना हो सके? अरे लेकिन वो कैसे भाग सकती है? अरे भाग कैसे कोई ना सकती, वो तो भागी किसी और के संग। लेकिन वो तो मेरे साथ सटा। ओहो, ना रुक क्यों गया? बोल सटा सट है। कुसुम कली आ जाओ, घर से चली आजा। कुसुम तुम यहाँ? सटा सट। भाई उन मिट्टू पिट्ठू के जोक्स पे तो जो है ना हंसना तो दूर, कोई मुस्कुरा भी ना सके। पर तू कतई लोटपोट ना गदगद होके एकदम ही झूल गया था जो तूने मूछ मुड़ दी। भाई मन ने तो तभी शक हो गया था कि वो मूछ मुंडी कोई ना है, बल्कि तैने मूड़ दी है। इब आगे की डिटेलिंग तू खुद कर रहा है या मैं उगलवाऊं? मैडम बात यह है कि मैं और कुसुम और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया है। ना तो यो ही बात सराफत से कहने में नानी मर रही थी थारी। ईब तो तुम दोनों की शादी होगी, वो भी इसी चौकी में। ही बाजू हैप्पी। शादी संपन्न हुई, आशीर्वाद दो। आओ बेटी, तुम दोनों का आशीर्वाद दे दूं। नहीं,
आशीर्वाद देने से पहले कर लो गौर, ये तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि है कोई और। क्या? एक मिनट अंकल, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए और उसके होने वाले पति को। आ जाओ भाई। कुसुम, ये सब क्या है? पापा, मैं और गुड्डू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर आपके खानदानी लड़के के चक्कर में आप हम दोनों के प्यार की कुर्बानी देने पे क्यों तुले हैं? नहीं नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। ओ अंकल, ना मैं रैप्ता खींच के मार दूंगी। अरे जो छोरा ना अपनी मेहनत की कमाई अपनी बीबी ने खिलाए, ना उसे प्रेम करे, उसका ध्यान रखे, वो होवे खानदानी छोरा जो कि यो से गुड्डू। एक मिनट, अगर इनकी लड़की यहाँ है तो फिर मेरे लड़के से जिसकी शादी हुई है वो कौन है? हाँ, ये कौन है? आय हाय। भाई टाइम टू इंट्रोड्यूस द दुल्हन है भाई। यो छोरी और ये हमारी इस चौकी की पुरानी हवेली इमारत, यानी कि गोपी जी की साली कमसिन कालरा, जो कि ना अब हो गई है कमसिन मुछेड़िया। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी साली का घर बसा के ना मेरा घर उजड़ने से बचा दिया जी। लेकिन एक्चुअली हमें किसी खानदानी लड़की से शादी करनी है। हाँ तो ये भी तो खानदानी है। अरे किस खानदान की है? अरे यो तो जो है ना किसी ऐसे खानदान की छोरी कतई ना है, यो है खूनी मर्डरर्स के खानदान की बेटी, यानी फ्रॉम अ टिपिकल क्रिमिनल बैकग्राउंड। आई बोलो ना, तुम दोनों ने यो छोरी मंजूर से या इसके खूनी भाइयों ने बता दूं कि तुम दोनों ने छोरी रिजेक्ट कर दी? मंजूर है। मंजूर है। क्लियर, मंजूर।